बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी की 15 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति बनाएगी योगी सरकार। यूपी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। खेत में तालाब बनाकर 50% सब्सिडी का लाभ उठाएं किसान। उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना है। इसके तहत किसानों के द्वारा खेत में ही तालाब खुदवाने के लिए सरकार 50% सब्सिडी देती है। दरअसल हर साल पानी का स्तर कम होता जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तालाब खुदवाने पर सरकार किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में 3 किश्तों में रुपए ट्रांसफर करेगी। छोटे तालाब के जिसकी लागत 1,05,000 रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से 52,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बड़े तालाब जिसकी लागत 2,28,400 रुपए रखी गई, उसके लिए 1,14,200 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक भी ले सकेंगे ऑनलाइन छुट्टी, लागू होगी व्यवस्था। माध्यमिक स्तर के स्कूल्स में भी अब शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी ले सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल से छुट्टी लेने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार संभालते ही 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को लागू करने के आदेश दिए। इस निर्णय से राजकीय व एडेड स्कूल्स के लगभग 90,000 शिक्षकों को लाभ होगा। यूपी बोर्ड के छात्र छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन, 30 नवंबर तक समय। यूपी बोर्ड की 2022 इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल मेधावी छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 347, 341 व 321 अंक पाने वाले 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लखनऊ में खतरनाक, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर में खराब मिली हवा। यूपी के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया, लेकिन लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र की हवा रविवार को भी खतरनाक स्थिति में पाई गई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के पैमाने पर हवा खराब स्थिति में पाई गई, जबकि आगरा और गोरखपुर में भी हवा की हालत ठीक नहीं। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में AQI 301 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। मुश्किल होगा सफर, आज से 17 तक पूर्वोत्तर रेलवे की कई ट्रेन रहेंगी प्रभावित। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के फर्रुखाबाद कासगंज खंड के हरसिंहपुर गोबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण 14 से 17 नवंबर तक कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इसमें कानपुर अनवरगंज से 17 नवंबर को चलने वाली कानपुर अनवरगंज कासगंज एक्सप्रेस, कानपुर अनवरगंज से 80 मिनट, लखनऊ जंक्शन से 17 नवंबर को चलने वाली 05379 लखनऊ जंक्शन कासगंज स्पेशल, लखनऊ जंक्शन से 180 मिनट रोककर चलाई जाएगी। योगी सरकार का पहला रोड मैप तैयार, जल्द सामने आएगा एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पहला रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सलाहकार कंपनी ने इससे संबंधित 76 बिंदुओं पर अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी इसका अध्ययन कर 3 हफ्ते में निर्णय लेगी। इसके बाद योगी सरकार इस रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों को अमल कराने के लिए एक्शन प्लान बनाएगी। यूपी का ये विभाग IAS अफसरों को नहीं देगा सैलरी, शासन से बनी सहमति। यूपी में जल निगम प्रबंधन अपने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए अपने यहां तैनात होने वाले IAS अफसरों को वेतन नहीं देगा। वो चाहता है कि उनके यहां केवल अतिरिक्त प्रभार के रूप में IAS अफसरों की तैनाती की जाए, जिससे उनका वेतन शासन स्तर से निकाला जाए और उस पर भार कम हो। बताया जा रहा है कि शासन से इस पर सहमति बन गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि में फहराएगा भारत का सबसे ऊंचा ध्वज, 642 फीट होगी ऊंचाई। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला दिव्य मंदिर की दिव्यता को बढ़ाने के लिए यहां विश्व का सबसे ऊंचा ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज का स्तंभ 642 फीट ऊंचा होगा। इस स्तंभ पर ध्वज की लंबाई 62.619 मीटर व चौड़ाई 40.608 मीटर होगी। इस ध्वज को फहराने के लिए हैवी ब्लोअर भी लगाए जाएंगे। इस ध्वज स्तंभ के आधार का वृत्त
6.848 मीटर व चोटी का वृत्त 2.376 मीटर और इसकी नींव 30.174 मीटर गहरी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के 1,000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 1,000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया। इस भर्ती को लेकर यूपी सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया। 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 नवंबर से पास हो रहे तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना तय माना जा रहा है। नवसृजित और विस्तारित नगर निकायों को मिलेगी अब अधिक बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर हाल के दिनों में प्रदेश में नवसृजित विस्तारित नगर निकायों की विस्तारित सीमा में नगर निकायों के लिए तय रोस्टर के मुताबिक बिजली देने का आदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया। इस आदेश से करीब 2 दर्जन जिलों के सैकड़ों गांव के लोगों को अधिक बिजली मिलेगी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे सीएमओ और सीएमएस। स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादलों में गड़बड़ियों और दिक्कतों से सबक लेगा। इन कर्मचारियों की नियुक्ति व ट्रांसफर का अधिकार सीएमओ, सीएमएस और एडी से छिन सकता है। इसे स्वास्थ्य निदेशक प्रशासन को दिए जाने का प्रस्ताव है। यदि शासन से इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति से लेकर तबादले तक लखनऊ से होंगी। हज यात्रा के अनावश्यक खर्चों में होगी कटौती। प्रति यात्री 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी बचत। हज यात्रा पर होने वाले अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की तैयारी है। केंद्र सरकार के इस कदम से हज यात्रियों को यात्रा पर प्रति यात्री करीब 1 लाख रुपए की बचत होगी। ये जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने दी। मोहसिन रजा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए, जिसमें सभी राज्यों की हज समिति और हज कमेटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूपी में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की आई कमी। पराली जलाने की घटनाओं से उपजे प्रदूषण को लेकर राज्यों की भूमिका को कचघरे में खड़ा किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। यूपी सरकार का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी आई। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं पड़ोसी राज्यों की तुलना में न सिर्फ काफी कम हैं, बल्कि पिछले साल के मुकाबले घटनाओं का ग्राफ भी गिरा है। सैटेलाइट मैपिंग और सरकारी आंकड़ों में ये साफ दिख रहा है। पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 50% की कमी दर्ज की गई। सैफई में बनी मैनपुरी जीत की रणनीति, डिंपल का नामांकन आज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर अब परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस सीट पर जीत के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अब हर तरह से राजनीतिक गोट बिछाने में जुट गए हैं। बैठक में मौजूद सपा नेताओं ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दिलाना ही नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चुनाव जीतने के लिए रणनीति के साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन आज करने के लिए तैयारी की जिम्मेदारी तय की है। बस अड्डों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश के बस अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। बस अड्डों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश के लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाले बस स्टैंड मिलेंगे। दयाशंकर सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बस स्टेशन का निर्माण हवाई अड्डे की तर्ज पर कराने का निर्णय लिया गया। इस कड़ी में महाराजगंज जिले के सोनौली में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टेशन विकसित किया जाएगा। युवा पीढ़ी हो रही भ्रमे, सर्वखाप भाईचारा महापंचायत में बोले नरेश टिकैत। कस्बा पोखरहेड़ी के इंटर कॉलेज में सर्वखाप भाईचारा महापंचायत में खाप के चौधरियों समेत थांबेदारों ने भाग लिया। पंचायत में युवा पीढ़ी से नशे का त्याग करने, 13वीं में ब्रह्मभोज का आयोजन न करने, दहेज प्रथा का सर्वनाश करने आदि सामाजिक मुद्दों पर बल दिया गया। मुख्य वक्ता बालियान खाप के चौधरी व भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि समाज में कुरीतियां बढ़ रही हैं और युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। ऐसे में पंचायतों के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार दिलाएगा प्रयागराज में नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड। प्रयागराज के मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया।
कंपनी युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देगी, साथ ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी देगी। फरवरी माह में पहले बैच को प्रशिक्षण का शुभारंभ होगा। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की बड़ी उपलब्धि, इंसान में अब धड़केगा टाइटेनियम से बना हृदय यंत्र। दिल की बीमारियों के बेहतर और सुरक्षित इलाज की खोज की दिशा में जारी सतत प्रयासों के क्रम में आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने एक अहम कोशिश की। वे हृदय यंत्र नामक एक ऐसा कृत्रिम दिल बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो वर्ष 2024 तक लोगों की धड़कन बन सकता है। रामनगरी अयोध्या में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार। रामनगरी आने वाले दिनों में केवल धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं जानी जाएगी, बल्कि रोजगार और उद्योग का भी बड़ा केंद्र बनेगी। इसके लिए शासन प्रशासन ने बड़े पैमाने पर निवेशकों को लाने की तैयारी शुरू कर दी। छोटे बड़े सभी उद्योगों में करीब 12,500 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किंतु यदि इसका 1/4 लक्ष्य भी पूरा हो गया तो अयोध्या में रोजगार की बारिश होगी। अखिलेश यादव का तंज, यूपी में पता लगा पाना मुश्किल कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें। सड़कों की बदहाली में भी उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यूपी में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। गड्ढे भरने के लिए कई बार हजारों करोड़ रुपए का बजट तो जारी हुआ, पर बंदरबांट में इसकी धनराशि किस गड्ढे में चली गई, निष्पक्ष जांच से ही शायद कभी पता चलेगा। बरेली, मेरठ, आगरा, प्रयागराज में पेट्रोल डीजल सस्ता, कानपुर वाराणसी में महंगा। देश भर में कल पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों बरेली, मेरठ, आगरा, प्रयागराज में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, जबकि कानपुर, वाराणसी के दामों में तेजी देखने को मिली। वहीं लखनऊ और गोरखपुर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। खतौली से मदन भैया होंगे आरएलजी के उम्मीदवार, सीएम योगी 2 दिन गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। वो गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारामंडल क्षेत्र में स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली रवि गोष्ठी में शामिल होंगे। इस गोष्ठी में विभिन्न जिलों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टोल टैक्स के नियमों में हुआ बदलाव, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि टोल टैक्स न चुकाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खातों से काटा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेंगू के लिए अब हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल, मरीजों की तादाद 11,000 के पार। यूपी के शहरों में डेंगू कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,692 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 की मौत हो गई। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तरह प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल क्रियाशील करने का आदेश दिया। इन अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, जांच की सुविधा और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था हो। इन्हें इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।